की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। शुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद जिना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। निज कुंवर श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन। नाक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के हे ही जीवन। मेरे जीव के हे ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। भलना वालू मेरे खूने से, मेरे जीव के ही जीवन। जीव के ही जीवन। आइए सुंदर साथ जी, हक श्री राज महाराज की अपार मेहर एवं सतगुरु प्यारे की मेहर से अब हम सुंदर साथ धाम की अष्टपहर की जो प्रेममयी लीला है उसमें आगे झेलने का आनंद लेते हैं। पिया को अरुगाने के पश्चात हम सखियां प्राण वल्लभ से आज्ञा पाकर पहली भूम रसोई की हवेली में आरोगने चली गई। पहली चौरस हवेली के पूर्व में 11 मंदिर की दहलान आई है। दूसरी दहलान उत्तर दिशा के मुख्य द्वार से पश्चिम दिशा में 10 मंदिर की दहलान आई है और तीसरी दहलान दक्षिण दिशा के द्वार से पश्चिम दिशा में जो 10 मंदिर हैं वहां पर दहलान आई है। इन्हीं उत्तर और दक्षिण की दहलानों में बैठकर हम सखियां आरोगने का आनंद लिया और कुछ सखियों ने बड़े प्रेम से मनोहार से विविध प्रकार के व्यंजनों को परोसा। सभी सखियों ने अरस परस बेशुमार थाल भोग की लीला का आनंद लिया और चित्त चाह्या हास विनोद किया। कई प्रकार के कोट गुना मेवे मिष्ठान दूध दधी आरोगने के पश्चात हम सखियां सीढ़ियों वाले मंदिर से तीसरी भूमि में आ गई। पहली चौरस हवेली को पार कर
28 स्तंभ से होते हुए 3 सीढ़ी चढ़कर चबूतरे को पार किया। 4 मंदिर की दहलान को पार कर दक्षिण दिशा में नीलो न पीलो बीच के रंग को मंदिर में, जहां युगल स्वरूप प्राण प्रियतम सुख सेजा पर विराजमान है, आए आए के हम सभी सखियां धनी के चरणों लागी। पिया जी ने अपने नरम हस्त कमल से हम सभी सखियों को पानों के बीड़े बख्शिश किए। अति मीठे इश्क रस से परिपूर्ण पान बीड़ा लेकर हम सखियों ने पिया जी से वनों में जाने की आज्ञा ली। पिया की स्वीकृति पाकर हम सभी सखियां टोले टोले वनों में आनंद विलास की लीला करने चली गई। अनंत प्रकार के खेल खेलने चली आई। कोई सखी चांदनी चौक में आए चबूतरों पर बैठती है और पशु पंखियों के संग खेल तमाशे करती है, तो कोई सखी झरोखों में शीतल बयार का आनंद लेती है। कोई सखी छज्जों पर जा बैठती है। कोई सखी वृक्षों की डालियों पर झूलने का आनंद लेती है और कोई सखी 7वीं 8वीं भूमों में हिंडोलों पर झूलने का आनंद लेती है। कोई सखी चांदनी पर चढ़ दहलानों में सैर करती है, तो कोई 10वीं चांदनी के मध्य में चबूतरे पर बैठ पिया के आनंद विलास की लीला के गुणगान करती है। कोई सखी 16 हाथ के चहबच्चों पर रमन करती है और कोई जल में पैर डाले नहर के चबूतरों पर बैठी है। कोई चांदनी की गुमटियों में बैठकर जोर जोर से हंसती है और कोई बट पीपल के हिंडोलों में झूलती है। कोई फूल बाग नूर बाग की सैर करती है और कोई रंग बिरंगी दूब पर बैठकर पिया के साथ व्यतीत किए अति सुहावने इश्क भरे एहसास को दूसरी सखी को वर्णन कर अपनी आनंद की लीला सुना रही है। सुनने वाली सखी को हर लीला में अपने आनंद का एहसास हो रहा है, जैसे ये तो सारे सुख मैंने ही लिए हैं। कोई लाल चबूतरे पर बैठी सभी सखियों को नाटक लीला दिखा दिखाकर हंसा हंसा कर लोटपोट कर रही है, तो कोई सखी हाथी और खरगोश की लड़ाई का आनंद ले रही है। बड़ों बन के अखाड़ों में कोई सखी बड़ों बन के चक्रीदार हिंडोले जो लाल चबूतरों से आकर लग गए हैं उनमें बैठ हवा से बातें करती है। कोई बड़ों बन के झरोखों में घूम रही है। कोई ताड़ वन में आई खड़ो कली के जल में पैर डाले पानी ही उछाले जा रही है और बाकी सब सखियों पर मीठी मीठी बूंदों से फुहार कर रही है। कोई नहरों पर लंबे हिंडोलों का आनंद ले रही है। कोई 7 बनों में खूब खुशहालियों के साथ नृत्य की लीला कर अपनी बेशुमार खुशियों का इजहार कर रही है। एक पहर लग नाना प्रकार की विविध लीलाओं में हम सभी सखियों ने बेशुमार आनंद हास विलास किया। धामधनी की इश्कमयी लीला के बेशुमार रसों का आदान प्रदान किया। 7 बनों से अनेक प्रकार के सूखे मेवे फल फूल इत्यादि सामग्री लेकर भूम भर की 100 सीढ़ियां चढ़कर विशाल हीरे की मेहराब तले पहुंचकर बादशाही धाम दरवाजे में प्रवेश किया। 28 स्तंभ के चौक को पार कर
पहली रसोई की हवेली से सीढ़ियों द्वारा तीसरी भूमि में आकर नीलो न पीलो बीच के रंग को मंदिर में द्वार के समक्ष आ खड़े हुए। धनी के हुक्म से द्वार के पट खुल गए। सभी सखियों ने युगल स्वरूप पिया के चरणों में प्रणाम किया, हृदय से लगाया और पिया को अत्यंत खुशबूदार महकते फूलों के गुलदस्ते भेंट किए। श्री श्यामा जी को भी अत्यंत सुंदर फूलों के गुलदस्ता भेंट किया। पिया ने अत्यंत प्रसन्न होकर रूह का मान रखा। पिया ने रूह को अपने हृदय से लगा लिया। युगल पिया को वनफल, सूखे मेवे बड़े प्यार से आरोगाए। युगल जोड़ी की अपार सुंदरता, नूरानी मुखारबिंद का तेज, वस्त्रों आभूषणों की बेशुमार रंग रंगीली शोभा को देखकर हम रूहें इश्क के सुख सागर में समाने लगी। पिया के कदमों पर कुर्बान होने लगी, फिदा होने लगी। जुगल जोड़ी की अपार सुंदरता, नूरानी मुखारबिंद का तेज, वस्त्रों आभूषणों की बेशुमार रंग रंगीली शोभा को निरख कर हम रूहें पिया के इश्क के सुख सागर में समाने लगी। पिया के कदमों पर कुर्बान होने लगी, विदा होने लगी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अति सुंदर वर्णन। पिया ने रूह को अपने हृदय से लगा लिया। सैया तले आरोगन गैया, उसके बाद वनों में विलास और पिया जी के दर्शन पाना। अति सुंदर लीला। अभी इन्हीं लीला का विस्तार रूप हम सुनते हैं। मनमोहन रसन सागर परमहंस महाराज श्री जुगल दास महाराज जी की अनुपम कृति। उनसे हम आगे बढ़ते हैं। यही धाम की अष्टपहर लीला का सुंदर विस्तार अपने धाम हृदय में बसाने का प्रयास करते हैं। आज का प्रसंग है आचमन बीड़ा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आचमन बीड़ा। अप्रीतम आरोगती कई कोट सुख देती हैं, पीछे आचमन करते हैं। अपनी सुरता को लेकर चलते हैं। हद बेहद के ब्रह्मांड की पड़े आप शिवराज जी, श्यामा जी, सतगुरु की अपार मेर से श्री रंग महल की तीसरी भूमि में आप पिया, शिवराज जी, श्यामा जी, राजभोग की वो अनुपम लीला हो रही है। पिया जी बड़े प्रेम से आरोग रहे हैं। सखियां बड़े प्रेम से पिया जी को भोजन परोस रही हैं। इस समय की अलौकिक लीला, जैसे अनेक प्रकार की व्यंजन, हलवा, पूड़ी, खीर पूड़ी, कई प्रकार के शाक, अथाने, चटनियां, मुरब्बे, अनेक प्रकार की मेवे, मिठाई, मीठे रस भरे फल, पूरे पिया जी के लिए सखियां लेकर हाजिर और सभी बासन लबालब कोटान कोट भरे हैं। ऐसे महासिंधु इश्क के आनंद में सखियां, उनके दिल की उमंग तरंग, कैसे उनका अंग अंग उल्लासित हो रहा है। एक रूह नीचे दौड़ती है तले में रसोई की हवेली में कि पिया जी के लिए भोग लेके आऊं। दूसरी ऊपर आती है और झट छीनकर तीसरी निकल जाती है। उससे भी चौथी लेकर शिवराज जी के आगे परोस रही है। और इन समय सखियों के भूषणों की
सुरीली आवाज दसों दिशाओं में गुंजायमान होती हुई। दसों दिशा श्री रंग महल की नवो भूमिका उन मीठी ध्वनि से, उन कदमों की थाप से गुंजायमान होते हुए आरोगने के समय सुंदर लीलाएं। और इन समय कुछ सखियां श्री राज श्यामा जी की उन सुंदर छवि को निहारते हुए आरोगते समय पिया की वो अलौकिक छब, श्री राज श्यामा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। अति अनुपम छवि पिया की एक टक निरखती हुई। और भोजन आरोगने के बाद अब आचमन करना है, तो हजारों हजारों सखियां दूध दधी से उज्जवल, मिश्री से मीठे जल की हजारन रंग की हजारन झारी लिए खड़ी हैं। पिया जी ने, श्यामा जी ने भोजन आरोग लिया और अब आचमन लीला होनी है। तो हजारों हजारों रूहें ब्रह्म प्रियाएं दूध दधी से भी अति उज्जवल और मिश्री से भी कोट गुना मीठा जल लेके, जमुना जल लेके हजार हजार सखियां हजार सुंदर सुंदर झाड़ियां लेकर खड़ी हैं। एक सखी आचमन कराती है, एक रूह आगे बढ़ती है और पिया जी को बड़े प्यार से आचमन करा रही है, श्यामा जी को आचमन करा रही है। जोई जुगल किशोरी आचमन करके उठी। जैसे ही श्री श्यामा जी, श्री राज जी आचमन करके उठते हैं, सोई सखी हजारन तरफ से रुमाल, पान, डिब्बे, बीड़ियां लेकर दौड़ी। जैसे ही युगल पिया आचमन करके चाकले से उठते हैं, श्री राज श्यामा जी उठते हैं, उसी पल हजारों हजारों सखियां हाथों में रुमाल लेकर, पान डिब्बे की बीड़ियां लेकर दौड़ पड़ती हैं पिया जी के पास। और पिया जी के मुख को उन रेशमी रुमालों से बड़े प्यार से पहुंचना, धाम की नूरी लीला, नूरी तन सखियां सेवा चाहें, बड़े प्यार से धनी को रिझाती हुई श्री राज श्री ठकरानी जी ने दो बीड़ा दोनों मुखार बिंदु में आरोगी। हमारी वाला जी, हमारी धाम धोला श्री राज जी, श्री ठकरानी जी ने दो पान के बीड़े उठाए और दोनों मुखार बिंद श्री राज जी, श्यामा जी उन पान के बीड़ों को आरोगा। मधुर मधुर रस मुरावत जात है। इन समय उन पान की मधुर रस, कैसे मीठी रसना, वो पान बीड़ी मरोड़ते समय पिया का मुखार बिंद, श्यामा जी के मुखमंडल की छवि मेर मंद मुस्कात है। कैसे पिया जी मंद मंद मुस्का रहे हैं। जो जो बीड़ा मोड़त है, त्यो त्यो लालक तंबोल की लालिमी फैलात है। जैसे जैसे पान का बीड़ा मुख में मोड़ते हैं, वैसे वैसे उनके अधरों पर, उनके गालों पर वो लालिमी फैलती हुई, वो लालिमा अर्श के गोर रंग में लालिमा फैलती हुई अति प्यारी शोभा का वर्णन करते हुए महाराज शिव जी, श्री राज श्री ठकरानी जी ने दो बीड़ा दोनों मुखार बिंदु में आरोगी। मधुर मधुर रस मुरावत जात है, मेर मंद मुस्कात है। जो जो बीड़ा मोरत है, त्यो त्यो लालक तंबोल की लालिमी फैलात है। अति सुंदर शोभा। आप पिया श्री राज जी, श्यामा जी बड़े प्यार से पान का बीड़ा मुख में रखते हैं और उनको मुख में उन बीड़े को मरोड़ते समय बीच में रूहों से मीठी मीठी रसना से बातें करते हैं। और उन समय उन तंबोल की लाली उनके अंदरों, उनकी दंतावली, उनके गल स्थलों पर छाई हुई अति प्रिय लग रही है रूह को।
और प्रीतम प्यारे बीच बीच में रमूज इश्क की कही जात है। पिया जी पान बीड़ा आरोग रहे हैं और बीच बीच में अपनी प्रियों संग मीठी मीठी इश्क की बत्तियां कर रहे हैं। प्रीतम प्यारे बीच बीच में रमूज इश्क की कही जात है। दिल पीछे आ गया भाई कि 12,000 प्रसाद पाओ। अब पिया जी सभी सखियों को आज्ञा देते हैं कि आप सभी भी भोजन प्रसाद ग्रहण करो। तब पूर्ण समझ पीछे आज्ञा भई के 12,000 प्रसाद पाए आओ। सभी को आज्ञा मिली कि आप भी भोजन प्रसाद पाओ। तब पूर्ण समझ सुंदर सार आज्ञा माशु की पाए के वास्ते आरोपने के कट्ठी तले की भूम में जाएगी। हवेली रसोई की आएगी 12,000 एक ही पंगत में बैठी। उन समय समझ सुंदर सार पिया की सभी लाडली रूहें माशूक शिवराज की आज्ञा पाकर आरोगने के वास्ते एक साथ तले की भूमिका में जाती हैं। प्रथम भूमिका में पहली चौरस हवेली रसोई की हवेली में और एक साथ 12,000 ने पंगत में बैठकर भोजन करना है। उन रसोई की हवेली में सभी रूहें रसोई की हवेली की अलौकिक शोभा, घेर कर आए मंदिर दहलानों की अति सुंदर शोभा, पूर्व दिशा में दहलान और उत्तर दक्षिण में जो मुख्य द्वार आए हैं उनके पश्चिम की ओर नूरी दहलान की शोभा, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, थंबों की सुंदर हारे। तो सभी रूहें इन नूरमयी रसोई की हवेली में आती हैं। एक साथ पंगत में बैठकर भोजन आरोगना है। जो सुख के अगम अकहा है सो सबों ने बीच भोग एकांत के लिया। रसोई की हवेली में सभी रूहें एक साथ भोजन आरोगती हैं। उन समय के सुख अगम है, उन सुखों तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, ना ही कहने में कह सकते हैं। चितवन की गहराइयों में ही उन सुखों को महसूस कर सकते हैं कि वो प्रथम चौरस हवेली रसोई की हवेली, उन रसोई की हवेली की दहलानों में अति सुंदर गिलम सुंदर तकिए उनके साथ लगकर बैठी रूही, सबके सामने चौकी और सबके सामने भोजन आता हुआ। और कैसे हर रूह को ये महसूस होता कि पिया खुद ही तो हमें प्रेरित करते हैं कि रूह ये तो लो, कितना अच्छा मीठा व्यंजन है, कितना मीठा प्रसाद है। और इन समय रूहें आपस में भी बातें करती हुई हर रूह को दूसरी रूह में पिया खुद नजर आते हुए, जो सुख के अगम अकाहा है सो सबों ने बीच भोग एकांत के लिया और चित्त का चाया विनोद हास किया। और इस समय आपस में हास विनोद वो हास्य रस की बातें और पीछे आचमन करके 12,000 ने भोजन प्रसाद बड़े प्यार से लिया। पास बैठी सखी को भी बड़े प्यार से अपने हाथों से भोजन अर्पवाया और सभी ने भोजन आरोग की आचमन किया। पीछे आचमन करके तीसरी भूमि में आई कि सबों ने चरण कमल माशूक के चूमे। सभी रूहें भोजन आरोग के दौड़ती हैं तीसरी भूमि की ओर और पिया के सन्मुख आती हैं। पिया जी का दर्शन पाती हैं। सभी रूहें पिया जी के चरण कमलों को चूम रही हैं।
फिर पिया जी के नूरी चरण कमलों में सिजदा कर रही हैं। इस पीछे हक खादी माशूक ने 12,000 रूहों को 12,000 बीड़ा बख्शी और मुख कमल चूम चूम के खेलने की आज्ञा दी। हक खादी हमारे शिवराज श्यामा जी ने सभी रूहों को 12,000 पान की बीड़ी बख्शी और सबको बेहद ही प्यार करके आलिंगनबद्ध करके उनके मस्तक कमल को चूम के आज्ञा दी कि आप चल के वनों में खेलिए, महलों में खेलिए, वो 7वीं 8 की भूमिका में हिंडोलों के सो। इस पीछे हक हादी माशूक ने 12,000 रूहों को 12,000 बीड़ा बख्शी, मुख कमल चूम चूम के खेलने की आज्ञा दी और आप चंद्रवदनी को लेकर बीच नीले पीले मंदिर के ऊपर रंग सेज के 2 रंग रंगीले पोड़े। 12,000 रूहें वनों में मोहल्लातों में खेलने को गई और आप पिया श्यामा महारानी, दुल्हन श्यामा महारानी चंद्रवंदनी श्री श्यामा जी को लेके नीले पीले मंदिर के भीतर जो सुख सेजा आई है, उन सुख सेजा पर आए। उन नूर की चौकी पर चरण रख के युगल पिया श्री राज श्यामा जी सुख सेजा पर विराजे और विश्राम लीला आपस में मीठी मीठी बत्तियां। अति सुंदर ये लीला। आप चंद्रवदनी को लेके बीच नीले पीले मंदिर के ऊपर रंग सेज के 2 रंग रंगीले पोड़े और वास्ते खेलने के समस्त सुंदर साथ बीच बगीचा माहौल मंदिरों के पधारे और कीड़ा करने के लिए सभी रूहें बगीचों में, मोहल्लों में, मंदिरों में जाती हैं और चित्त चाहया अनेक विध का खेल करने लगी और सभी 12,000 रूहें जिसकी जैसी चित्त में इच्छा है वैसी क्रीड़ाएं करने लगी। प्रेम रस में वो भीगी भीगी उनके खेल। कोई सखी रंग भवन के छज्जों छज्जों फिरती है, कोई सखी निपट ऊंची चांदनी पर चढ़ती है, कोई सखी निपट झरोखे चाय बैठी है। अब कोई सखी तो श्री रंग महल के छज्जों में, कोई 33 हाथ का छज्जा तो कहीं बेहद ही विस्तार लिया दूरदर्शिका की शोभा पाने वाला नवी भूम का छज्जा, उन छज्जों पर फिरती हैं। सखियां छज्जों पर रमन कर रही हैं जोड़े जोड़े और चित्रामन के घोड़े निकल कर आ जाते हैं उन पर सवारी कर कर रंग महल की परिक्रमा करना, छज्जों पे दौड़ना, सुंदर लीलाएं। और कोई सखी रंग महल की चांदनी पर फिरती है, चांदनी की वो सुंदर शोभा मध्यमय आई उन 200 पहल के नूरी चबूतरे पर नृत्य लीला करना, 16 हास्य बच्चों के उछलते फवारों के आनंद, बगीचों में फूलों से फूल चुनना, मेवे और दहलानों में रमन करना, उन गुंटियों में उनकी कलश ध्वजा पताका घुंघरियों की मीठी आवाज में झूम उठना। और कोई सखी झरोखों में जाकर बैठ जाती हैं जोड़े जोड़े और पिया संग लिए आनंद विलास की बातें कर रही हैं। कोई सखी परिक्रमा करती फिरती है, कोई सखी चित्रामन दीवालों के देखती है, कोई ऊपर चांदनी की चढ़कर वन को देखती है, कोई सखी
अपनी दूसरी सखी के हाथों में हाथ थामे गलबैया लिए श्री रंग महल की परिक्रमा करती है और उन समय वनों का आनंद लेना। पूर्व दिशा में 7 वन, दक्षिण में बट पीपल की चौकी के आनंद, वो दौड़कर हिंडोलों में झूमना, और पश्चिम में फूल बाग के आनंद और नूरी नूरी फूलों को चुनना पिया जी वास्ते। वो बड़ो वन ताड़ वन के लंबे हिंडोलों में झूलना, और कोई सखी कठेड़े से लगकर दीवालों में आई चित्रामन में ही खो जाती है। उन चित्रामन में आई पुतलियां, वो पशु पक्षी, उनकी लीलाओं में वो पेड़ भी कैसे झूम उठते हैं कि प्यारी रूह आई है फूलों की बरखा करते हुए। और कोई सखी चांदनी पर, दहलान की चांदनी पर खड़े होकर वनों की अलौकिक शोभा देखती है। पूर्व में 2 भूमती सी चांदनी, 7 वनों की अलौकिक शोभा, वो यमुना जी तक के नजारे नजर आते हुए। और दक्षिण में बट पीपल की चौकी के चांदनी पर उछलते चारों फवारे, आगे कुंज निकुंज, मुझको सरताल, जो भी सांस महल, पश्चिम में फूल बाग के नजारे, और उत्तर में तो दौड़ते हुए बड़ो वन और ताड़ वन की चांदनी पर जाना। अति सुंदर लीलाओं में धाम की मगन रहती रूहें। कोई बाहर निकस की वन में धस की ऊपर घोड़े के चढ़ती है, और कोई कोई सखी श्री रंग महल से निकलती है, चांदनी चौक से होते हुए वनों में रमन करती है, घोड़ों पर असवार होके। धाम के नूरी घोड़े पर भी राखत है, और बीच रंग मस्ती माशूक के छक्के लाखों कोसों तक दौड़ाती जाती है। पिया जी की उन मस्ती में डूबी रूहें, उन पर सवार उन वनों में घोड़ों को दौड़ाती जाती हैं। कभी आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना, तो कभी वनों में दौड़ते चले जाना दूर तक। कोई पवन से तेज अति महासुंदर जो हस्ती है, दिन को दौड़ाती है। कोई सखी पवन से भी तेज चलने वाला, वायु गति से भी तेज चलने वाला जो अति सुंदर हाथी है, उन्हें दौड़ाती है। कोई घोड़े से घोड़े लड़वाती है। अब कोई सखी घोड़ों से घोड़े लड़वाती हुई उन प्रेममयी लीला में आनंद पाती हुई। कोई हाथियों पर हाथी झुकावती है, कोई सखी हाथी पर हाथी झुकाते हुए। अति सुंदर धाम की लीलाएं, हाथियों पर हाथी झुकावना। कोई घोड़ों और हाथियों को बराबर दौड़वाती है, और कोई सखी मस्ती में घोड़े और हाथी की रेस करवाती हुई। कोई घोड़ों के पीछे हाथियों को लड़ाती है, कोई सखी तो घोड़ों के पीछे हाथियों को लड़ाती है। वो प्रेममयी लड़ाई, इन सब लीलाओं का एक ही उद्देश्य है, किस तरह से धाम की लीला में रूहें मगन है। सभी आत्म स्वरूप, कोई छोटा बड़ा नहीं। दिखने में हाथी बड़ा है, लेकिन वो भी अगर रूह की इच्छा है तो खरगोश के आगे नतमस्तक होता हुआ। कोई घोड़ों के ऊपर मस्तक हाथी के चढ़ाती है, घोड़ों के मस्तक पर हाथी को चढ़ाना अति सुंदर लीला। कोई झुंडों झुंड मिलके ऊपर रथ हस्तियों के बैठती है, और कभी सखियां झुंडों झुंड मिलके, बहुत सारी सखियां
उन बहुत बड़े से रथ पर जिसको हजारों हाथी लेकर चल रहे हैं, जुटे हुए हैं, उन रथों पर बैठना। कोई जोड़े जोड़े घोड़ों के चढ़ती है, तो कभी जोड़े जोड़े घोड़ों पर सवार होना। कोई बन बन परिक्रमा करती है, कभी रूहें एक दूजे का हाथ थामे वन वन में सैर करती हैं। वो 7 वनों में सैर करना, बट पीपल की चौकी में, कुंज निकुंज में, फूल बाग में, नूर बाग में, अनवन में, धूप दलीचा, बड़ो वन, ताड़ वन, इनमें रमन करना अति सुंदर सुखों का एहसास लेती है। कोई शेरों पर बैठती है, कोई सखी शेरों की सवारी कर रही है, कोई सिंहों की सवारी कर रही है, कोई मृग, मेढ़े, रीछ, बेल, बकरों के रथों पर बैठती है। कोई सखी शेर पर, कोई सिंह पर सवारी करती है बड़े अभिमान से, मान के संग। तो कोई मृग, मेढ़े, रीछ, बेल, बकरों के जो रथ हैं उन रथों पर बैठती है। कोई रंग भवन की परिक्रमा करती फिरती है, और कोई अपनी सखी संग रंग भवन की परिक्रमा कर रही है, घोड़ों पे बैठ के, तो कभी हाथियों पे बैठ के, कभी वो शेर की ऊंची ऊंची छलांगों के संग उन रंग महल की परिक्रमा करना। कोई सखी मोरों को नचाती है, अब कोई सखी मोरों को नचा रही है। कितनी प्यारी अदा से हजारों हजारों मोरों को एक साथ नचाना, क्या अद्भुत समा। उन समी पियो पियो तू ही की गुंजार, अति सोने पिया जी के आशिक हो मोर, और कैसे पंख फैलाकर नृत्य करते हुए। बदलियां भी झूम झूम कर आ जाती हैं, उनकी मंद मंद, वो अमृत रस से डूबी उनकी महीन बूंदे कैसे रूह को इश्क में सराबोर कर रही हैं। और बंदरों पर बावजे बजावती है, बंदरों पर बाजे बजावती है, और आप बांसुरी बजावती है। और कोई सखी बंदरों से बाजे बजावती है, तो कभी खुद बांसुरी बजा रही है। वो मीठी तान छेड़ना बांसुरी पर, पिया पिया तू ही पिया रस की सुंदर गुंजार। कोई बंदरों पर बाजे बजावती है, आप बांसुरी बजावती है। कोई सखी राग गावती है, और निज कर से बीना बजावती है, और मृग कस्तूरियों को भुलावती है। कोई सखी बांसुरी बजा रही है, कोई सखी राग से राग मिला रही है, कोई अपने हाथों से वीणा बजा रही है। और इन समय मृग कस्तूरियां उनकी सुगंधि में, उन पिया के इश्क की सुगंधि में सब अपने आप को भुलाती हुई पिया जी के, श्री राज श्यामा जी के अलौकिक स्वरूप श्रृंगार का, उनके गुणों का गायन करती हुई महल, मंदिर, वन, बगीचे, पशु पक्षियों और कस्तूरियों को भुलाती है। क्या मीठी तान छेड़ती है कि सभी पशु पक्षी उस तान में मगन हो जाते हैं। महल, मंदिर, वन, बगीचे, पशु पक्षियों के बीच रस रंग के छकावती है। मोहल्लात हो, मंदिर हो, वन हो, बगीचे हो, पशु पक्षियों को उन आनंद रस में भिगो देती है, और उन पशु पक्षियों के आनंद रस में खुद भी भीग जाती है। कोई सखी
बीच लाड प्यार के हुस्न माशूक के उन्मत्त होके, कोट कला नृत्य की ल्याय के गत मत विसार के अपरंपार नाचती है। कोई सखी पिया जी के उन बेशुमार लाड प्यार में और माशूक के हुस्न युगल पिया श्री राज श्यामा जी की दुल्हा दुल्हन के उन अप्रतिम सौंदर्य, वो नौरानी सौंदर्य, उसमें मदमस्त होके मगन होके पिया के उन नूरी स्वरूप में, चित पिया के चरणों में कैसी कई प्रकार से वो नृत्य कला करना, वो नृत्य में मगन हो जाना, पिया जी का गुणगान करते हुए थिरक उठना। और इन समय घेर कर आई जो वन है, पशु पक्षी है, वो भी इस नृत्य लीला में शामिल होते हुए मधुर समा उपस्थित होता हुआ। कोई सखी ऊपर हिंडोलों के बैठ के चित चाया खींचती है। कोई सखी हिंडोलों में अपनी सखी संग जोड़े में बैठकर हिंडोले झूलना। वो ताड़ वन के लंबे हिंडोले 10वीं चांदी से आते हुए अति सुंदर सुखदाई हिंडोलों में नहरे चबच्चों के ऊपर झूलने का आनंद, झूलते समय कड़ों की मधुर ध्वनि, आभूषणों की ध्वनि और चित्त में पिया समाए। कभी बड़ों वन के झूलों में झूलना, वो झूले कैसे भों पर ऊंचे उठ जाते हैं, उन समय उन झूलों में झूलना, उतले बेशुमार पशु पक्षी इन लीला को देखते हुए। कोई सखी जमीन पर झुलूबी जो वृक्षन के डाले हैं तिनको पकड़ के झूलती है। अब कोई सखी तो हिंडोलों में, तो कोई सखी जो वृक्षों की डालियां झूम रही हैं, उन डालियों को पकड़कर झूला झूल रही है। जमीन से आसमान पर, आसमान से जमीन पर संग डाल के आती जाती है। पिया जी की आत्म स्वरूप ये रोहे फूल के माफक कोमल, कैसे एक डाली को पकड़कर आसमान को चूम जाना और पुनः वापिस आ जाना, एक पत्ती को पकड़कर वो वनों की चांदनी पर पहुंच जाना और दूसरे ही पल उसी शाखा से पकड़कर तले को उतर आना। जमीन से आसमान पर, आसमान से जमीन पर संग डाल के आती जाती है और एक सखी मानिंद बंदर के डाल के ऊपर डाल के जाती है और एक सखी बंदर की तरह एक डाल से दूसरे डाल पर कैसे कलाबाजियां करती हुई जाती है और बीच में गुलाटे खा जाती है और बीच में करतब करना। एक सखी जमीन से डाल को पकड़ के ऊपरा ऊपर डालो डालो चढ़ के चांदनी के जाती है। कोई सखी जमीन से डाल को पकड़कर भूम दर भूम ऊपर को जाती हुई वनों की चांदनी पर आ जाती है। एक ही सखी चांदनी से डालो डाल गुलाटियां उतरती है और गुलाटियां पहली डाल से ऊपर जिमी के आए खड़ी होती हैं। कभी सखी चांदनी से डालियां पकड़कर गुलाटियां करतब करते हुए जमीन पर आ जाती हैं और पुनः करतब करते हुए उन चांदनी पर पहुंच जाती हैं। एक ही सखी डालो डाल पातों पात फिरती है, तो कोई सखी एक डाली से दूसरी डाली, एक पत्ती से दूसरी पत्ती, वो रमन विहार के सुख उन फूलों के ऊपर। एक ही सखी एक डाल पर चढ़कर दूसरी डाल हाथ से पकड़कर मानित बंदर के हाथ से हिलाती है और कोई सखी एक डाल पर चढ़ती है
और दूसरी डाल को हाथ से पकड़कर बंदर के मानित उस डाल को जोर जोर से हिलाती है। फल फूलों से लदी वो डाल, वो कैसे फूल झड़ते हुए, वो फल झड़ते हुए, लेकिन डाल पर वैसी के वैसे शोभायमान। एक सखी ऊपर डालों के पीछे बंदर लगोरों के ऊपर ठेक उनों के ठेक देती है। तो कभी डालों पे चढ़ना, कभी बंदर लगोरों के संग उनके साथ होड़ लगाना। गुलाट ऊपर गुलाट लेती है, गुलाटियों से गुलाटियां लेती है। एक सखी रंग भवन के मेहराब चरोखों से ऊपर वनों के जाती है। तो कोई सखी रंग भवन की मेहराब झरोकों से बाहरी हार मंदिर की मेहराबों में आई। वो गोल सीढ़ियों से सीधा ऊपर को चांदनी पे चली जाती है। एक सखी रंग भवन की मेहराब झरोखों से ऊपर वनों के चले जाना। तो कभी उन मेहराब झरोखों से छज्जों से जो वनों ने मिलान किया है उन पर चले जाना। और वन के बीच मेहराब झरोखों के रंग भवन के आती है। कभी झरोखों से निकलकर वनों की चांदनी पर चले जाना, तो कभी वनों के तनों से सीढ़ियां चढ़कर वन की चांदनी से होते हुए, झरोखों से होते हुए रंग महल में प्रवेश करना। अति सुंदर लीला। कभी सखी मंदिर के अंदर खड़ी है बारी हार और उन मंदिर की बाहरी दीवार की ओर देखती है, तो वहां पर एक बड़ी मेहराब में 9 मेहराबें, 6 नूरी जालियां, 2 दरवाजे और ठीक मध्य अक्ष में एक सुंदर द्वार दिखाई देता हुआ। उन द्वार के भीतर गए तो 22 सीढ़ियां नजर आती हुई। उन सीढ़ियों से चढ़कर झरोखा और उन झरोखे से मिलान करता वन, वनों की शीतल चंद्रमा से आगे 22 सीढ़ियां उतरकर दौड़ते हुए पूर्व दिशा में है, तो यमुना जी में छलांग लगाना। तो कभी यमुना जी से ही डाली पकड़कर वनों की चांदनी पर आना और दौड़ते हुए 22 सीढ़ियां चढ़कर उन झरोखों से रंग महल के मंदिरों में आ जाना। सुंदर लीला। और वन के मेहराब झरोखों के बीच रंग भवन के आती है। या विद से एक पहर आनंद लीला रस किलोल करती है और एक पहर के आगे नीलो पीलो मंदिर में हाजिर होती है। इस प्रकार से सभी रूहें एक पहर आनंद लीलाएं करती हैं। वो रंग महल की मोहलातों में विलास, वो छज्जों में रमन, वो 7वीं 8वीं भूमिका के हिंडोलों में रमन, चांदनी पर रमन, 7 वनों में रमन और कुंजवन की रेती में रमन, कई प्रकार के हास्य विलास करके रूहें एक पहलू जब वापिस आती है, नीले पीले मंदिर के सामने खड़ी होती है, पट खुल जाते हैं। जैसे ही रूहें उन मंदिर के सन्मुख हुई, पट खुल जाते हैं और रूहें युगल पिया का दीदार पाती हैं। युगल पिया का नूरी दीदार पाती हैं। कैसे उनके अंग प्रत्यंग झूम उठते हैं पिया जी का दीदार पाके। और जो रूहें वो फूलों के आभूषण लेकर आई है पिया जी को नवल श्रृंगार सजाते हुए और उन्हें वन फल और लगाते हुए, अति सुंदर लीला, धाम की अति सुंदर आनंद लीला। या विदसो एक पहलू आनंद लीला और रस किलोले करती है, पीछे एक पहर के आगे नीलो पीलो मंदिर के हाजिर होती है। आगे वर्णन है उठापन लीला का। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।